हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर नेहा गुप्ता फ्रॉम मेडिवर्ल्ड फर्टिलिटी। आज हम बात करेंगे एग फ्रीजिंग एंड एम्ब्रियो फ्रीजिंग, विच इज़ बेटर। सो एग फ्रीजिंग मीन्स हम खाली एग को फ्रीज कर रहे हैं, उसमें स्पर्म डालकर एम्ब्रियो नहीं बना रहे। एम्ब्रियो फ्रीजिंग मतलब भ्रूण की फ्रीजिंग, दैट मीन्स वी आर इंजेक्टिंग द एग विद द स्पर्म, वी आर फॉर्मिंग द एम्ब्रियो, वी आर कल्चरिंग इट एंड देन फ्रीजिंग इट ऑन से डे 3 और डे 5। सो एग फ्रीजिंग में इट्स अ न्यू टेक्निक जिसमें हम आपका फर्टिलिटी प्रेजर्वेशन कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए रेकमेंडेड है जिनकी शादी नहीं हुई या जिनका डिवोर्स हो चुका है, मेल पार्टनर नहीं है या वो फ्यूचर प्रेगनेंसी के लिए पार्टनर के साथ रेडी नहीं है। ऐसे केसेस में हम एग फ्रीजिंग करते हैं। ये फर्टिलिटी प्रेजर्वेशन है, मतलब आपकी फ्यूचर प्रेगनेंसी के लिए हम आपकी फर्टिलिटी को प्रिजर्व कर रहे हैं। इसी तरह हम स्पर्म फ्रीजिंग भी कर सकते हैं, जिसमें मेन इफ दे डू नॉट वांट टू become fathers now, they can preserve their fertility by sperm freezing. Embryo freezing matlab it is done for a couple. There is a lady and there is a man who are in accordance, who are married, and according to law they want to freeze their embryos for future use. ऐसे केसेस में एम्ब्रियो फ्रीजिंग करी जाती है। एग फ्रीजिंग में होल सोल राइट एग पर उस लेडी का होता है जिसके हम एग फ्रीज कर रहे हैं, लेकिन एम्ब्रियो फ्रीजिंग में ये राइट उस कपल का होता है जिसके एग और स्पर्म से ये बच्चा बना है। सो एम्ब्रियो फ्रीजिंग में लीगल implications where the man and the woman, they are both involved in embryo formation. That is why the legal right lies with the couple, not only to the woman or the man. So हम अगर medically बात करें which is better, definitely embryo freezing is better if you have a partner, because embryos का recovery rate, जब हम embryos को thaw करते हैं तो एम्ब्रियो का सर्वाइवल रेट इज ऑलमोस्ट 100%. With newer techniques like vitrification, the embryos can survive almost up to 100%. But egg freezing has reached a place where when we thaw these eggs, the recovery rate is still about 80 to 90%. It is not 100%. That means जब हम egg को thaw करते हैं तो उसमें कुछ eggs degenerate कर खराब हो सकते हैं या एम्ब्रियो फर्टिलाइजेशन के टाइम पर उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। दैट इज वाई एम्ब्रियो फ्रीजिंग इज मोर स्टर्डी एंड मोर recommended if you have a partner and if you are sure about your future. If you are a single lady or you are not prepared to get pregnant with your partner's sperm as yet, then egg freezing is an excellent tool. It has 80 to 90% survival rate. So I hope I was able to answer your queries regarding egg freezing and embryo freezing. दोनों का process quite similar होता है। दोनों में हम same way में ovulation induction करते हैं injections के जरिए, short anesthesia में egg को retrieve करते हैं and egg freezing के दौरान खाली egg को denude कर जो mature eggs हैं उनको freeze करते हैं and embryo freezing के लिए हम उन eggs को sperm के साथ inject कर embryos बनाते हैं और एम्ब्रियोज को 3 to 5 days कल्चर कर बेस्ट क्वालिटी एम्ब्रियोज को फ्रीज करते हैं। प्रोसेस दोनों का सेम है, सेम मीडिया, सेम डिस्पोजेबल, सेम लैब में होता है, सेम प्रोसीजर होता है। थोड़ा टाइमिंग एम्ब्रियोलॉजिस्ट के लिए फर्क होता है, बट मोर और लेस एज अ लेमैन एम्ब्रियो फ्रीजिंग, एग फ्रीजिंग आर क्वाइट सिमिलर, just that here we are preserving your fertility and here we are preserving the embryo for a couple. I hope you like this video and it is useful. Please do share with your friends and family. If you have any questions, we'll be very happy to answer. Thank you.